एक बार बनाए पूरे 9 दिन चलाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल रेसिपी, जो कि एक बार बना के पूरे 9 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। ना आपको सावधानी भिगोना है, ना ज्यादा मेहनत है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है, जो कि एकदम बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम ही मजेदार लगते हैं, जिसे आप कभी भी बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते में, शाम के स्नैक्स में। और एक बार बना के आप फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए, जो कि पूरे 9 दिन आप आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। कम मेहनत, बहुत ही आसान। तो नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले शारदीय नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसी रेसिपी जो कि व्रत में हम लोगों को क्या है कि कम मेहनत में ज्यादा अच्छा और जल्दी बनने वाले रेसिपी की जरूरत होती है, जैसे कि कम मेहनत करने का मन करता है व्रत में। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ कम मेहनत में, क्योंकि पूरे 9 दिन आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं और बना सकते हैं। क्योंकि जब हम व्रत में होते हैं तो हमें थोड़ा कम मेहनत करने का मन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मूंगफली को भून लिया है। हल्का हल्का ही भूनना है आपको, जो कि इसके हमें छिलके हटा लेना है। ज्यादा नहीं भूनेंगे, बस इतने ही भूनना है कि इसके छिलके इजीली निकल जाए। देखिए मूंगफली भून गई है, तो इसे अब रख लेते हैं हम निकाल के साइड में, ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर इसके हम छिलके हटा लेंगे। अब लेंगे साबूदाने। तो साबूदाने को हमें भिगोना नहीं है, हम यहाँ पे कच्चे ही साबूदाने का, मतलब कि सूखे ही साबूदाने का इस्तेमाल करेंगे। तो साबूदाने को अच्छे से पोंछ लीजिएगा सूखे कपड़े से, किचन टॉवल से, ताकि ऊपर की जो डस्ट गंदगी हो वो निकल जाए। ऐसे हमें हल्का भूनना है, इतना कि जिसे हम जब पीसे तो क्रंची सा, मतलब थोड़ा सा हो जाए, जिससे कि इजीली ये पिस जाए। बस इतना ही आपको इसे गर्म करना है, हल्का सा। तो ये भी गर्म करने के बाद हम इसे निकाल के रख देंगे ठंडे होने के लिए। जैसे कि ये नाश्ता मैं बना रही हूँ उबले हुए आलू से, तो यहाँ पे उबले हुए आलू को आप पहले से उबाल के रख लीजिए, जिससे कि आलू अच्छे से ठंडे हो जाए। फिर ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 6 उबले हुए आलू, जिसे मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है। इधर कुछ तैयारियां हम कर लेंगे, जिसमें हरी मिर्च 5 से 6 ले लीजिए, जितना तीखा पसंद करते हैं उतना लीजिएगा। थोड़ा सा अदरक को क्रश कर लेंगे 1 चम्मच के करीब, और यहाँ पे लेंगे हरा धनिया ढेर सारा, जिससे कि नाश्ते, रेसिपी, स्नैक्स जो भी बोल सकते हैं, इनमें बहुत ही स्वाद आ जाए। तो सारी तैयारियां हो गई है। और थोड़ा सा यहाँ पे 2 नींबू को मैंने कट करके लिया है। तो जो चीजें आप व्रत में नहीं खाते हैं उसे स्किप कर दीजिएगा, उसे हटा दीजिएगा। अब मूंगफली के छिलके हम हटा लेंगे। इस तरह से किचन कपड़े में, टॉवल में हम डाल के इस तरह से रगड़ेंगे तो बहुत ही इजीली हमारे जो मूंगफली के है छिलके निकल जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। उसका जो तलने वाली पूड़ियां, तलने वाली जो झारा होती है, स्पाइडर झारा जिसे बोलते हैं, इसमें हम डालेंगे और सारे छिलके इजीली देखिए इस तरह से निकल जाएंगे। तो इस तरह से सारे छिलके को हम अलग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए एकदम ही अलग होके तैयार हो गया है हमारा मूंगफली। तो इसे अब रखते हैं साइड में। हम अब आगे की तैयारियां चलिए करते हैं। तो यहाँ पे उबले हुए आलू मेरे छोटे साइज के, मैंने यहाँ पे 6 आलू लिए हैं, जिसे छिलके हम हटा लेंगे। तो एकदम ही आसान रेसिपी है, कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी वाले। अब उबले हुए आलू को यहाँ पे मैं बारीक वाले कद्दूकस से कर रही हूँ। आप चाहे तो पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं, पर इसमें छोटे मोटे गुठलियां ना हो, तो इन बात को ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे सारे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। मूंगफली को डाल देंगे मिक्सी के जार में, इसे हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे मूंगफली को न ज्यादा बारीक करना है, न ज्यादा मोटा रखना है, कुछ इस तरह से पीस लीजिए। अब साबूदाने को भी हम पीस लेंगे। तो साबूदाने को भी यहाँ पे पूरे आटे की तरह नहीं तैयार करना है, न ज्यादा मोटा रखना है। इसे भी बीच बीच का ही पीस लीजिए। 2-3 बार ही चलाने के बाद इजीली ये इस तरह से पीस जाएगी, देख सकते हैं। तो चलिए अब तैयारियां हो गई है, अब बनाने के लिए तैयारियां करते हैं। तो यहाँ पे आलू ले लेंगे जो हमने मैश करके रखा था, इसमें हम डाल देंगे मूंगफली वाला दरदरा कूटा हुआ, पीसा हुआ, और साबुदाना डालेंगे, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया। अब यहाँ पे डालेंगे हम सेंधा नमक, जो व्रत में खाई जाती है, व्रत वाला ही नमक डालिएगा। 2 नींबू को मैंने निचोड़ के रस निकाल लिया है। यहाँ पे रस डाल लेंगे। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर लेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीजें आप नहीं व्रत में खाते हैं वो स्किप कर दीजिएगा, और उसके बगैर आप बना सकते हैं। अब इसे हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे से सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। अब उसके बाद हम इसे अपने पसंद के शेप देंगे, जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से। हाथों को साफ कर लेंगे, थोड़ा सा हाथों को यहाँ पे घी या ऑयल जो भी आप खाना पसंद करते हैं वो लगा लीजिए, और इस तरह से मन चाहे पसंद इसे शेप में दे दीजिए। तो मैंने इसे यहाँ पे नाश्ते का शेप कुछ इस तरह से दिया है, जिस तरह से हम
बनाते हैं नाश्ता, मतलब नॉर्मल सिंपल ही डिजाइन रखी हूँ मैं, ज्यादा कोई तामझाम नहीं, बस इस तरह से और लंबे शेप में इस तरह से करेंगे, सिलेंडर का रूप में इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह से सारे ही नाश्ता को तैयार कर लेना है आपको। ये देखिए तैयार हो गए। अब यहाँ पे स्टोर करने की बारी आई कि इस स्टेज पे आप एयर टाइट डब्बे में इसे भर के स्टोर कर सकते हैं, जिसे कि फ्रीजर में रखिएगा, जिससे कि 9 दिन तक आपके पूरे ये एकदम ही तरोताजा रहेंगे। जब भी आपको खाने का मन हो 1 घंटे पहले निकाल दीजिए और इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, या इसे आप एयर फ्राइड भी कर सकते हैं। हल्का सा ऊपर से घी या ऑयल लगाइएगा और एयर फ्राइड भी कर सकते हैं आप इसे। अब मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो तेल आप व्रत में खाते हैं, घी या मूंगफली का ऑयल, वही इस्तेमाल कीजिएगा। मूंगफली के तेल में ही फ्राई कीजिएगा, क्योंकि व्रत में मूंगफली की तेल खाई जाती है और घी, तो उसमें ही से आपको फ्राई करना है। अब यहाँ पे देखिए सारे ही फ्राई करने के लिए हमें तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे फ्राई करना है, लो फ्लेम में नहीं करना है आपको। बहुत ही जल्दी इसमें अच्छे से कलर आ जाएंगे। तो थोड़ा देर के बाद हम इसे पलट देंगे। तो इसी तरह से अलटते पलटते हम इसे सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारा नाश्ता फ्राई हो रहा है दोस्तों, तो जो हमारे नए दोस्त देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि इस तरह की नई नई रेसिपी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जो हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं वो प्लीज कैसी लगी मेरी रेसिपी एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में हाइप की बटन भी आएगी, जिसे प्रेस करना ना भूले, और एक कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है नई नई रेसिपीज लाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से सुनहरा कलर आने तक आपको फ्राई करना है। और जो हमारे फेसबुक फ्रेंड है वो भी प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिए। और कैसी लगती है मेरी रेसिपी एक छोटा सा लाइक का कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ये से हम निकाल लेंगे, ये तैयार हो गई है। और ये नाश्ता आपको थोड़ा भी ऑयली नहीं लगेगा, ऊपर से एकदम ही ड्राई रहेगा, थोड़ा सा भी ऑयली नहीं रहेगा। सारा ही नाश्ता को आपको मीडियम टू हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है। अब दूसरे बैच वाले हम यहाँ पे नाश्ता को डाल देंगे इसमें। नाश्ता बोल सकते हैं इसे, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, जिसमें भी आपको खा सकते हैं ये, क्योंकि व्रत में कभी भी आप इसे खा सकते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे कलर आया है, बाहर से एकदम ही क्रंची है, अंदर से एकदम ही मजेदार लगते हैं। इसे आप तो बिना व्रत के भी आप खाना पसंद करने लगेंगे। और एक बार अगर आपने बना लिया, बाहर से एकदम ही क्रिस्पी है, देख सकते हैं एकदम ही ऑयल नहीं लग रहा है, एकदम ही सूखा सूखा है। तो इस तरह से नाश्ता बनाएंगे तो आप व्रत में फुल इंजॉय मतलब कि कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में हमें ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता है। तो इस तरह से बना के रख लीजिए, पूरे 9 दिन आप आराम से इजीली आप इस तरह से नाश्ता मतलब तैयार कर सकते हैं। इसे हरी चटनी के साथ परोसिए, नाश्ते व्रत में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पे तैयार है हमारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स जो भी बोल सकते हैं आप। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी प्लीज एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जो कि इस तरह से नई नई रेसिपीज देखने के लिए और मुझे लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। देख सकते हैं एकदम ही बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से मजेदार है। देख सकते हैं एकदम ही सारे एक जैसे एकदम बने हैं, किसी में भी कोई क्रंचीपन में कमी नहीं है। इस तरह से हरी चटनी में जब डिप करके खाएंगे तो इसके मजा दुगना क्या 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक छोटा सा कमेंट, बुरी लगी तो भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से बनाइए, खाइए और व्रत एंजॉय कीजिए। बाय बाय, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।